रात को 1 बजे मैं अम्मा के कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मा के कमरे से अजीब सिसकती आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर अम्मा के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना तो मेरी अम्मा मेरे अब्बू से कह रही थी कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से। मैंने इधर उधर देखा था कि कोई सुराग मिल जाए ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो वो खुली हुई थी। मैंने आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मा के बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीडी में दौड़ा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा दिल नहीं संभला। मेरा दिल कर रहा था कि अब ये अब्बू की जगह अम्मा को मेरा नाम शाज़ेब है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री ही में मुझे सब कुछ समझ आ गया था। एक रात पानी पीने के लिए उठा तो मैंने अम्मा और अब्बू को इस हालत में देखा जब मैं नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और ये सब देखकर मेरा दिल धड़कने लगा था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अब्बू अम्मा के पास जाकर ये सब करें और देखते देखते मैं अम्मा के वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मा मेरा दिल में आ गई थीं। अब मैं भी अम्मा के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू उनके साथ करते रहे थे। अब्बू की उम्र बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थके हुए भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मा अब ज़्यादा चिड़चिड़ी सी रहने लगी हैं और अब्बू ने ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं भी अब जवान शख्स था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब्बू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मा मुझको किस कदर हसरत भरी निगाहों से देखती हैं, क्योंकि मेरी अम्मा की शादी भी कम उम्री में ही हो गई थी और उसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था। तो कोई भी मुझे अम्मा का बेटा नहीं समझता था। मैं जब भी अम्मा के साथ बैठता अगर कोई अजनबी देख लेता तो यकीनन नहीं करता कि मैं अम्मा का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मा और मैं शक्ल में एक दूसरे जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मा पर थीं वो मुझे बहुत बेचैन करती थी और मैं जल्द अज जल्द अम्मा को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मा एक कज़न की शादी थी। अम्मा वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मा ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें वो खूब जच रही थीं। अम्मा इतने अरसे बाद आज बहुत अच्छी तैयार हुई थीं और ख़ुद को वक्त दिया था। अभी जाने में कुछ देर थी। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मा और अब्बू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अम्मा को ही देख रहा था। फिर अम्मा गले में एक लॉकेट पहन रही थीं जो उनसे बंद नहीं हो रहा था। मैंने फ़ौरन उठकर कहा, लाओ मैं बंद कर दूंगा। अम्मा मेरी इस बात पर बहुत खुश हुईं और बोलीं कि अब तुम्हारी भी औरतों का काम करना आ गया है। तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे क्योंकि उसका शौहर तो पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तब मैं अम्मा से कहने लगा कि अम्मा अब भी मेरे घरेलू हालात देख ही लें। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहो तो खुद भी आजमा लो। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे आपने अपने हाथों से खिलाया था। मैं हर चीज़ की समझ बूझ और परख रखता हूँ। अम्मा मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार था। मेरा ये सब कुछ कहना था कि अम्मा बिल्कुल खामोशी से मुझे घूरने लगी। फिर मैंने भी नज़रें इधर उधर घुमा ली और अम्मा से नज़रें चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीधे अम्मा से सब कुछ कह सकूं। कुछ देर के बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मा और मैं बाहर की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ लिया था। अब्बू गाड़ी चला रहे थे जबकि अम्मा खल्फी नशिस्त पर बैठी थीं। मैं मुसलसल शीशे में अम्मा को देख रहा था। अम्मा ने मेरी ये हरकत नोट कर ली थी, मगर वो कुछ भी बोलना नहीं थी। शादी का फंक्शन हुआ, देर को हम लोग घर वापस आ गए। अब्बू आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर से कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। फिर अचानक अम्मा बाहर आईं और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक तुम सोए नहीं हो? इस वक्त क्यों जाग रहे हो? फिर मैं अम्मा से कहने लगा, अम्मा क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को आ घेरा है, मुझे भी जरा पता चले तो मैं। फिर मैं अम्मा से कहने लगा, आप और अब्बू तो मजे लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मा ने इतनी खुली बोली सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक आध बीवी चाहिए। फिर मैं अम्मा से कहने लगा, ना बाबा ना, इतनी कम उम्री में मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। तब अम्मा बोलने लगी, फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो, तुम जरा कह दो। मैंने अम्मा से कहा, मुझे जरा चाय बना कर दो, मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफी दुख रहा है। फिर अम्मा मेरे लिए चाय बनाने चली गईं। मैं बहुत खौफजदा हो रहा था कि क्या मुझे अम्मा से अपनी ख्वाहिश कह देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था, अगर अम्मा मुझसे नाराज हो गईं तो भी मेरा क्या होगा। मैं इसी कशमकश का शिकार था, मगर जैसे भी हो मुझे अम्मा से बात तो मनवानी थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मा ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर कोई बात किए कमरे में चली गईं। हम तीनों रात को एक ही कमरे में सोते थे। कभी कभार सर्दियों में अपने कमरों में भी सो जाया करते थे, मगर अक्सर रात के 11 बजे के करीब मैं अपने कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में पढ़ाई किया करता था। तब तक अम्मा और अब्बू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता। रात को 11 या 2 बजे के करीब जब अब्बू अम्मा को जगाते तो उसकी आवाज़ पर मेरी भी आंख खुल जाती, मगर मैं कभी भी उन पर जाहिर नहीं होने देता कि मैं देख रहा हूँ।
कमरा बहुत मध्यम रोशनी से रोशन था, जिससे किसी का चेहरा वाज़े नजर नहीं आता था, मगर मैं अच्छी तरह जान गया था कि वो कौन खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मध्यम रोशनी जारी थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर सो रहा था। रात के तकरीबन 3 बजे थे कि अबू ने अम्मा से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी शुरू की, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अबू अपनी बात खत्म कर चुके तो निढाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि अम्मा बेचैनी से करवटें बदल रही थी। शायद उनकी तस्कीन अभी पूरी नहीं हुई थी। वो यहाँ वहाँ से चरवटें ले रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी उठकर उनके पास चला जाऊं, मगर भूखा होने के बाइस ये सब मुमकिन न था। इधर मैं तड़पता हुआ लेट गया और वहाँ अम्मा फिर नरमी से रात के किस पर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर बाद खुली। अगला दिन इतवार था, इसलिए अम्मा ने मुझे और अब्बू को दोनों को नहीं उठाया। 10 बजे नाश्ता तैयार करके मुझे और अब्बू को उठाने आई। जब मैं बाहर निकला तो अम्मा के सारे बाल गीले थे और उन्होंने तौलिया भी नहीं लपेटा हुआ था, बल्कि बालों को खुला छोड़ रखा था। उनके बालों से पानी नहीं बल्कि कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था। सारा मंजर वाज़ेह नजर आ रहा था। अम्मा मेरी तरफ पीठ किए हुए थी। मैं बहुत गौर से उन्हें देख रहा था। तब अचानक अम्मा पलटी तो मैंने फौरन नजरें झुका लीं और आमलेट का आटा खाने लगा। नाश्ता करने के बाद मैं अम्मा से कहने लगा कि जो मैंने तुमसे काम कहा था वो तुमने किया। तब अम्मा मायूसी से उनकी तरफ देखने लगीं और कहने लगीं, मैं इतने दिन साहब के बगैर कैसे गुजार सकती हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि अम्मा अब्बू कहाँ जा रहे हैं, तो अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बू लाहौर जा रहे हैं दफ्तर के कुछ जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते ही वापस आ जाएंगे। तब मैं खामोश हो गया। अम्मा ने अब्बू का बैग तैयार किया, कपड़े पहले से तय करके रख दिए थे, जरूरी सामान भी उनके बैग में डाला। फिर अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ाओ। मैं खुशी से उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई, जिसका मुझे इंतजार था। अब वो वक्त करीब था जिसे मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अम्मा काफी परेशान थी, क्योंकि अम्मा एक रात भी अब्बू के बगैर नहीं गुजार सकती थी। फिर मैंने अब्बू को छोड़कर वापस आ गया। तब अम्मा घर की सफाई में मसरूफ थी। मैं अम्मा के करीब जा बैठा और कहने लगा, अम्मा अब मायूस नहीं होना, मैं हूं ना। तब अम्मा बोली, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे वालिद की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा तुमने कहा ना मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अम्मा को जैसे अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता भी नहीं चला। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और बाहर ही खाना खाया। मैंने अम्मा को पहले से बताया था कि इतवार को मेरे दोस्त फारिग होते, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मा ने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे वापस आया तो अम्मा बाहर चादर पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि मैं अंदर आ गया हूँ, क्योंकि बाहर एक दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं अम्मा के बिल्कुल करीब आ गया और आहिस्ता से आवाज दी, अम्मा अंदर आ जाओ, यहाँ क्यों सो रही हैं। अम्मा फौरन बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए सलमान। तो मैंने कहा अभी आया हूँ। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। अम्मा बिस्तर पर लेट गईं तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आज रात मैं आपके साथ अब्बू की जगह सोना चाहता हूँ। अम्मा मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुराई। फिर मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि अम्मा मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही है, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। उस वक्त अम्मा को बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि अम्मा इतनी आसानी से मान गईं तो मुझे हैरत हुई। फिर मैंने उनके साथ शुरू हो गया। फिर अम्मा बोली, आज तक मैंने ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैं बोला, अम्मा वो ठीक है, मगर कल अब्बू वापस आ रहे हैं तो हम ये काम फिर कब करेंगे। अम्मा कहने लगी, शाज़िब कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मा हमें आज ही प्लान बनाना होगा। अम्मा बोली, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, तो मेरा साथ दो। तो मैंने पूछा, क्या। अम्मा बोली, जब तुम्हारे अब्बू आ जाएं तो मैं उनको बोलूंगी कि मैं अपनी अम्मा के घर पंजाब जा रही हूँ। असल में नाना का घर रहीम यार खान के एक छोटे से गाँव में था। जब तुम्हारा वो पंजाब जाने की इजाज़त मिल जाएगी, अगले हिस्से